Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss a commerce topic of related the business studies subjects. तो आज हम लोग जो बात करते हैं बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट्स में जो कॉमर्स का आप लोगों ने स्टार्ट में हम लोगों ने आपको बताया था कॉमर्स जो होता है वो पार्ट किसका होता है बिजनेस के दो पार्ट में होते हैं। एक इंडस्ट्री को हमने बताया था आपने कि 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर लास्ट में टर्सरी इंडस्ट्री। तीनों हमने बताया था। प्राइमरी में हम लोग एक्सप्लोटेशन की काम से रिलेटेड होता है, नेचुरल थिंग की बात हम लोग करते थे, उसमें बताया थे। हम लोग सेकेंडरी होने बात था रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू द फिनिश गुड्स में हमने बात किया था। और टर्सरी को हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर कि वो प्रोड्यूसर को क्या कर रहा था, सर्विस प्रोवाइड कराता था, ये काम करता था। कौन? टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ चुके हैं वहां पे। और जिसमें आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि आगे चल के उसको प्राइमरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, टर्सरी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी को मैन्युफैक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के नाम से हम लोग जाने थे। कंस्ट्रक्शन को एट अ प्लेस पे किया जाता है, जैसे ब्रिज से रिलेटेड चीजें थी, वो सारी चीजें लास्ट में हमने डिस्कस कर ली। और आज जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो कॉमर्स क्या होता है। मीन्स कॉमर्स का मतलब ही सिंपल सा ये होता है, क्योंकि देखो बेटा कॉमर्स का मतलब ये होता है कि गुड्स कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसर। मीन्स गुड्स कोई प्रोड्यूस करता है और गुड्स को यूज कोई और करता है। ये देखो जस्ट लाइक दोनों जैसे होते हैं ना मार्केट्स के दोनों ये हैंड्स हैं, दोनों हैंड्स का मतलब कि वन हैंड्स के बगैर दूसरा हैंड्स का कोई यूज नहीं। मतलब दोनों हैंड्स साथ ही साथ चलते हैं तभी हमारा बैलेंसिंग बना रहेगा। बैलेंस बनाने के लिए हमें दोनों हैंड्स का प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए। तो वन हैंड्स को हम लोग प्रोड्यूसर मान ले, अनदर हैंड्स को हम लोग क्या मान ले? कंज्यूमर्स। तो यही बात यहां पर भी कहा गया है कि कॉमर्स मतलब इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है इसको हाथ को नहीं मालूम, लेकिन ये क्या कर रहा है इसको हाथ को नहीं मालूम, लेकिन तब भी दोनों हाथ क्या करते हैं? बैलेंसिंग बना के चलते हैं। ये हाथ क्या वर्क कर रहा है इस हैंड्स को नहीं मालूम होता बेटा, और ये हैंड्स क्या वर्क करता है इस हैंड को नहीं मालूम चल पाता, लेकिन फिर भी प्रॉपर हमको बैलेंसिंग करके लेके चलनी पड़ती है। किसकी लेके चलनी पड़ती है? दोनों हैंड्स की। मीन्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों क्या एक्टिविटीज करते हैं, क्या सोचते हैं, वो किसी को मालूम नहीं रहता। मैन्युफैक्चरिंग जो करता है प्रोड्यूसर, वो क्या करना चाहता है, किस प्रकार करना चाहता है, वो नहीं जानता। कौन? कस्टमर। और कस्टमर क्या यूज करना चाहता है, क्या यूटिलाइज करना चाहता है, वो प्रोड्यूसर नहीं जान पाता। तो इसकी तरीके से ये दोनों हैंड्स के लिए मैंने बताया। सेम उसी थिंग्स पे हम लोग बात करते थोड़ा सा डेफिनेशन पे। इट रिफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प। अब देखो इससे और इसके बीच में जो हमारा बैलेंसिंग करना है, इसके बीच में जो हमारा तालमेल बैठाना है, उसके बीच में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितना भी हमारे बीच में एक्टिविटीज होगा वही मेरा क्या कहलाता है? कॉमर्स। किसके बीच में? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के बीच में। जो प्रोड्यूसर ने गुड्स को बनाया, उस गुड्स को कंज्यूमर को यूज करने के, कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने लोग भी इन्वॉल्व हुए वही सारे क्या कहलाते हैं बेटा? कॉमर्स कहलाते हैं। इट रिफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज। मैंने क्या बताया? दोज एक्टिविटीज। बस ध्यान देना, ऑल दोज एक्टिविटीज से ध्यान देना। मीन्स कॉमर्स रिफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ लोग डायरेक्टली काम करते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। क्योंकि गुड्स को प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूसर्स। यूज कौन करता है? कंज्यूमर। तो जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है किस चीज को? गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू द कहां तक? टू अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब कि जो लास्टली कंज्यूमर होता है उसके तक हमको गुड्स को पहुंचाने के लिए या गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितना भी हमारे के द्वारा हमारे लोग हैं उसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? कॉमर्स कहलाते हैं। अब इसी बात में बोलने वाला, देयर विल बी नो यूज ऑफ द प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन में कोई यूज नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने प्रोडक्शन में ही यूज कर लिया, आपने यहां बनाया, आपने यहाँ प्रोडक्शन में। नो गुड्स अनलेस एंड यूटिल का मतलब यूटिलाइजेशन। यूटिल का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी के यूटिल्स दीज गुड्स रीचेस
द अल्टीमेट कंज्यूमर। इस गुड्स का जो मेन जो यूटिलिटी होती है, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कहां तक पहुंचाना, किसके तक पहुंचाना बेटा, गुड्स को रीच करना। अल्टीमेट कंज्यूमर मीन्स लास्टली किसके तक, कंज्यूमर तक ही पहुंचाना उसका मेन लास्ट टारगेट होता है। चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके बीच में जितने हेल्प करने वाले पर्सन होते हैं वह सब एक्टिविटीज हमारी किसमें कहलाती है बेटा, किसमें कहलाती है, हमारी कॉमर्स कही जाती है। मीन्स कॉमर्स में गुड्स को प्रोड्यूस करके, गुड्स को परचेज करके लेके गुड्स को सेल करके उस कस्टमर तक के पहुंचाने के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं सब किसमें होती है, कॉमर्स में होती है। कॉमर्स इज टू टाइप, फर्स्ट क्या है ट्रेड, दूसरा क्या था हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड के नाम से लोग जानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बेटा यही पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अब कॉमर्स के फंक्शन में क्या क्या होता है बेटा, फर्स्ट जो थिंग आता है, मैंने आपको बताया डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करना, हेल्प करना। तो फंक्शन भी इसका क्या होगा, हेल्प। फंक्शन हेल्प इन द रिमूविंग द hindrance of the persons, hindrance of the persons, help in the removing the hindrance of persons। hindrance of the persons का मतलब होता है यहाँ पे जो persons होते हैं, person मतलब प्रोड्यूसर्स अलग पर्सन्स, कंज्यूमर अलग पर्सन्स, क्योंकि प्रोड्यूसर जो गुड्स को क्या करते हैं लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, बट कंज्यूमर क्या करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या होता है एट किसी वन प्लेस पे होता है, बट कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं स्केटर होते हैं, मीन्स चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं वो फैले हुए होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर किसी एट वन प्लेस पे होता है, बट कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं स्केटर फॉर्म में होते हैं, वो कहीं फिक्स नहीं होते, वो चारों तरफ फैले हुए होते हैं। तो यही बात कहा गया है कि जो हेल्प करता है कॉमर्स क्या करता है, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन, या हाइड्रेंसी ऑफ द पर्सन जिसको बोलते हैं, हाइड्रेंसी ऑफ द पर्सन, हाइड्रेंसिंग या हाइड्रेंस ऑफ द पर्सन का मतलब हुआ कि जो व्यक्तियों के बीच के, किसके बीच में बेटा, व्यक्तियों के बीच में जो गैप है उस गैप को रिमूव करने का काम कौन करता है, ट्रेड। कौन करता है बेटा, ट्रेड। कौन करता है, ट्रेड। ट्रेड मीन्स क्या होता है, गुड्स परचेज एंड फिर उसको क्या कर देना, सेल कर देना। गुड्स परचेज करना फिर उसको सेल करना, मीन्स बना बनाया गुड्स को खरीदना उसको बेचना, ये काम कौन करता है, बीच के जो होलसेलर, रिटेलर, एजेंसी, एजेंट, यही सब क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रेड में आते हैं। ट्रेड इज टू टाइप में, आपको मैंने आगे चल के बताया था, ट्रेड में इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होते हैं, विच गुड्स परचेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। गुड्स परचेज या हम लोग क्या कहते हैं आउटसाइड द बाउंड्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से जानते हैं। उसमें हमारा एक्सपोर्ट आता है, अब इसमें हमारे एक्सटर्नल में हमारे क्या आता है, एक्सपोर्ट आता है, इंपोर्ट आता है और उसके बाद इंटरपोर्ट आता है। और हमारा इंटरनल में क्या होता है हमारा बेटा, इंटरनल ट्रेड में हमारा क्या होता है, रिटेलर और होल सेलर आते हैं। अब देखो इसमें दोनों चीज बोल सकते हो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से जानते हैं। और इंटरनल ट्रेड किसको बोलते हैं बेटा, इंटरनल ट्रेड का मतलब गुड्स परचेज एंड सेल विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। तो ट्रेड ही हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में जो गैप है उस गैप को क्या करता है, को समाप्त करता है। तो उसी के हम लोग बोलते हैं हेल्प करता है कि क्या कॉमर्स करता है, उस गैप को, डिफरेंस के जो बीच में है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, उस गैप को समाप्त करने के लिए, रिमूव करने के लिए। रिमूव हेल्प इन रिमूविंग द हाइड्रेंसी ऑफ द प्लेस। हाइड्रेंसी ऑफ द प्लेस का मतलब क्या होता है, या हाइड्रेंस ऑफ द प्लेस का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे अब देखो रिमूविंग द हाइड्रेंस ऑफ द प्लेस। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि प्लेस, प्लेस का मतलब क्या होता है आप जानते हो। प्लेस का बोलो कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी चीजें, एप्पल की बात कर लो, एप्पल जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक। अमरूद आपको क्या जो इलाहाबादी वो इलाहाबाद में होता है, ऐसे केला कहीं का होता है फेमस। तो जैसे कालीन आपके भदोही में होता है, वाराणसी साड़ी फेमस है।
तो हर जगह की कोई न कोई आइटम्स, कोई न कोई प्रोडक्ट क्या है, फेमस है। वहां पे तो वो एक प्लेस पे क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, एक ही प्लेस पे प्रोड्यूस हुआ, लेकिन हमारे कस्टमर उस कालीन के, जो भदोही में कालीन बनती है, जो वाराणसी में इस बनारसी साड़ी बनती है, इलाहाबाद में जो अमरूद होते हैं, जो जम्मू कश्मीर में सेब होते हैं, उसके कस्टमर जो हैं वो अल्टीमेट जो कस्टमर होते हैं वो स्केटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो क्या है, स्केटर। स्केटर मींस एक तरीके से फैले हुए, छितरे हुए, चारों तरफ फैले हुए हैं। तो अब उस कंडीशंस में जो कालीन भदोही बना वो हर कस्टमर तक, अल्टीमेट कस्टमर मतलब जो लास्टली कस्टमर होता है उसके तक कैसे पहुंचेगा, उसी चीज के बीच में जो हेल्प करता है, जो उस प्रॉब्लम को, उसके हिंड्रेंस को जो फिनिश करता है, समाप्त करता है, रिमूव करता है, उसी को हम लोग इसके नाम जानते हैं कॉमर्स। वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, कालीन बना ट्रांसपोर्ट से, तो एप्पल आया ट्रांसपोर्ट से मंगा लो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब आप लोग जानते हो कि एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, फिर हमारा क्या होता है, तीनों तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट हम लोग सीज वेसल्स होते हैं ना, एयरक्राफ्ट हमारे होते हैं, फिर हमारे पास जितने भी ट्रक्स, लॉरी होते हैं, ये सारे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है हमारे पास। ट्रांसपोर्टिंग जो सेगमेंट दे रहा हूं, एक पार्ट होता है। सेगमेंट मीन्स एक ट्रेड भी एक सेगमेंट है, क्योंकि ट्रेड की सब किसके सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, टुकड़ा। पूरे कॉमर्स इन सबों से मिलकर बना है। तो कॉमर्स का एक टुकड़ा क्या निकला, एक सेगमेंट क्या निकला, ट्रेड, और दूसरा सेगमेंट क्या निकला, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तीसरा पॉइंट आया, हेल्प इन द रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द टाइम। अब टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, टाइम का मतलब क्या हो गया, जैसे क्या होता है, एप्पल क्या पूरे फुल ईयर एप्पल प्रोड्यूस होता रहता है, पूरे फुल ईयर एप्पल प्रोड्यूस होता है नहीं, ठंडी के समय में होता है। पूरे फुल ईयर आप लोग क्या करते हो, जैसे कोई भी प्रोडक्शन की बात कर लो आप लोग, जैसे आप लोगों के यहाँ पे वीट देखते हो, फिर उसके बाद पैंडी देखते हो, ये सब क्या होता है, हर 3-3, 6-6 महीने की फसल होती है, ये सब सारे फसल होते हैं। फिर उसके बाद पिजन मटर देख लो, आप लोग बात करते हो, ये सब क्या होते हैं, ये तो पूरे साल की फसल होती नहीं। बट आप लोग देखो आज के समय में बात करो तो आप लोग जाओ अपने आसपास के जो वेयर हाउसेस हैं, वेयर हाउसेस मतलब जो स्टोर है, कोल्ड स्टोर जिसको बोलते हो, वेयर हाउस बोलते हो, वो लोग क्या करते हैं, उसमें जो टाइम गैप होता है, कि एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को जाने में वो गुड्स डैमेज हो जाएगा, उस गुड्स की क्वालिटी कम हो जाएगी। तो इस चीज की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे होता है ना, आप लोग देखो गांव में भी, विलेज में भी लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर में पोटैटो को रखते हैं। उससे क्या होता है, एप्पल को रखा जाता है, ऑरेंज को रखा जाता है, कि जब उसका सीजन ऑफ होगा और वो मार्केट में नहीं रहेगा तो फिर कोल्ड स्टोर वाली चीजें ले आके और आपके पीछे मार्केट में सेल की जाती है। ठीक बेटा, कभी आप लोगों ने चीजों को माइंड करो कि समर के समय में एप्पल का रेट इतना ज्यादा महंगा क्यों होता है, 200, 250, 300 रुपए तक क्यों चला जाता है, उसके पीछे कई रीजन है। और उस पर देखोगे तो दाग तरीके से आएंगे, क्योंकि वो कोल्ड स्टोर की चीज एप्पल्स होती हैं, और कोल्ड स्टोर का मतलब उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें हमारे पास चीजें क्या है, रिसोर्स हमारे पास जो है वो क्या लिमिट में है, तो उसके डिमांड क्या है, ज्यादा है। हमारे पास जो चीजें हैं, जो हमारे पास कमोडिटी कम है और उसका डिमांड ज्यादा है, इसलिए उसकी प्राइस क्या जाती है, बढ़ जाती है। सिर्फ उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो ऑलरेडी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम, तो ऑलरेडी आपको क्या करोगे उस कंडीशन में। तो वही टाइम गैप को ये मेंटेन करता है, कौन, कॉमर्स में। किसके थ्रू किया जाता है, वेयर हाउस के थ्रू। वेयर हाउस का मतलब समझते हो ना, एक तरीके से मैंने कोल्ड स्टोर का नाम लिया। आपके घर में एक फ्रीज देख लो बेटा, एक टाइम से दूसरे टाइम तक किसी चीज को मेंटेन करके रखने के लिए ही तो फ्रिज का यूज किया गया है, फ्रिज का। तो वही तरीके से इसमें भी बताया, वेयर हाउस, स्टोर, गोडाउन, ये सब चीजें क्या हुआ कि जब भी हम लोग चाहे उस चीजों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये किसके थ्रू हुआ, कॉमर्स के थ्रू हुआ। नेक्स्ट हमारा कॉमर्स में आया, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या हुआ, एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, जैसे अब हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग क्या रहते हैं, दिल्ली में, और इसमें कोविड-19 आया।
मैं चाहता हूं कि दिल्ली में और मुंबई में इतनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है कोविड-19 का, और मैं वहां की अपनी बिल्डिंग बेच के, और वहां के बिजनेस भी उतना बढ़िया नहीं चल रहा है, मैं एक अपने लोकल विलेज एरिया में चाहता हूँ, इंटीरियर एरिया में, वहां जाकर मैं वहां की चीजों को बेच के सेल आउट करके आकर वहां एक अच्छा सा मकान बनाकर और वहां पे एक अच्छा बिजनेस भी स्टेबल कर सकता हूँ। क्योंकि इंटीरियर एरिया में भी आज के समय में बिजनेस करना ज्यादा बेनिफिट है, वहां कम कंपटीशन मिलेगा, वहां पे ज्यादा अचीवमेंट गवर्नमेंट की तरफ से वहां ग्रांट भी मिलते हैं, वहां पे ज्यादा बिजनेस को इनिशिएट करना इजी होगा फॉर सिटी के कंपेयर टू। अब आपके पास एक मैटर ये पॉइंट आता है, तो इसके बीच में कौन रोल ऐसा करता है कि जो आपकी सारी चीजें वहां की प्रॉपर्टी को सेल आउट करवाएगा और सेल आउट करवा के यहाँ लिक्विड के फॉर्म में आपको आपके विलेज तक पहुंचाएगा। वो कौन काम करता है बेटा? बैंक। बैंक एक्सचेंज का काम करता है। बैंक किसका काम है? बैंक मनी प्रोवाइड करा है। हर चीज को किसमें एक्सचेंज करेंगे? एक्सचेंज का मतलब एक चीज से दूसरी, एक वन कमोडिटी से अंदर कमोडिटी में या वन कमोडिटी से अंदर कमोडिटी में एक्सचेंज ओवर करने का जो वर्क कर प्रोवाइड कराता है वो कौन करवाता है? बैंक। बैंक कहता है कि कैश में ले लो, ऐसा नहीं वहां जमीन पूरा उखाड़ के जमीन से पूरी बिल्डिंग को लेके आप यहाँ आओगे, पॉसिबल नहीं है, तो उसको क्या करता है? सेल आउट कर दोगे। सेल आउट करोगे, मनी मिलेगी, उस मनी में ले आके यहाँ पे कर सकते हो। तो यह भी पार्ट किसका कहलाता है कि एक्सचेंज जो हुआ इसके वजह से ही, किसकी वजह से? कॉमर्स में के हेल्प से ये भी रिमूव हुआ कि इजिली एक सामान को दूसरी जगह से सेल करके दूसरी जगह जाकर उसको परचेज किया जा सकता है। तीसरा हमारा पॉइंट के बाद चौथा हमारा जो है हो गया। पांचवा हमारा आता है कि हेल्प इन द रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द रिक्स को। अब रिक्स क्या होता है बेटे? जैसे आप लोगों ने देखा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, एक जगह से गुड्स दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, जिस जगह कुछ चीजों की नीड होती है, जैसे क्या होता है हमारे यूपी में आप लोग देखते हो कि विंटर का टाइम आता है तो ज्यादातर हमारे यहाँ वुलन क्लॉथ्स होते हैं उस समय यूज किए जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो जब उन विंटर के लिए वुलन क्लॉथ्स हमारे यहाँ मेघालय से आए, जम्मू कश्मीर से जब चीजें आ रही है, दिल्ली से आ रही है, इन सब जगहों से जब हमारे यहाँ वुलन क्लॉथ्स आ रही है, तो वहां से आने चीजें ट्रांसपोर्ट करते समय, ट्रेवल करते समय भी रिस्क है, गाड़ी डैमेज हो जाए, चोरी कर ले लोग, फिर उसके बाद डिस्ट्रॉयड हो जाए या कट फिट जाए, तो ये सारी चीजें रिस्क इन्वॉल्व होती है ना। फायर उसमें लग जाए, मीन्स आग लग जाए, तो अब ये सब चीजें क्या हो सकती बेटा? इसके इम्पैक्ट ये होता है कि इन सब से बड़ा तो लोग क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को भेजना, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहेंगे, मीन्स चाहे कस्टमर कहीं भी रहे उसके। अब मैंने यहाँ पे आप रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स क्या कर अल्टीमेट कस्टमर तक करना है, तो इसमें कौन है? इंश्योरेंस कंपनी खड़ी हो जाती है सामने कि आप भेजो, आपको जितना लॉस होगा उसका फुलफिल करने के लिए, उसका कंपनसेट देने के लिए मैं तैयार हूँ। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कंपनसेट देगी, बेनिफिट नहीं देगी। कंपनसेट का मतलब जितना आपको नुकसान होगा उतना नुकसान पे ऑफ करने के लिए वो खुद ही तैयार, रेडी, एग्री रहती है। तो इंश्योरेंस भी हमारा एक पार्ट हुआ किसका? कॉमर्स का फंक्शन हुआ। लास्ट फंक्शन जो आया, हेल्प इन द रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज का मतलब क्या है? देखो, प्रोड्यूसर जो होता है, कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर जो हुआ बेटा किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस किया। अब गुड्स को प्रोड्यूस किया, उस गुड्स की क्या क्वालिटी है, उस गुड्स के क्या मेरिट है, उस गुड्स के क्या डिमेरिट है, उस गुड्स में सबसे अच्छी बातें क्या है, उस गुड्स की क्वालिटी क्या है, उस गुड्स का बैड फैक्टर क्या है, उस गुड्स का हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सब चीजें कैसे मालूम चलती है? ये सब चीजें कैसे, उसी गुड्स को हम लोग क्यों यूज करेंगे? इन सब के पीछे सिंपल सा एक लाइन नॉलेज आता है कि जो नॉलेज आती है वो किसके थ्रू आती है? थ्रू एडवर्टीजमेंट। किसके थ्रू बेटा? कॉमर्स में एडवर्टीजमेंट भी एक ऐसा फंक्शन होता है जो मेन रोल करता है कि जो हमारे बीच में नॉलेज होती है, कस्टमर को जो नॉलेज प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? कॉमर्स के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है, थ्रू कॉमर्स ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो आया कि यहाँ पे नॉलेज को जो किया गया वो किसके थ्रू किया गया? एडवर्टीजमेंट
एडवर्टीजमेंट के थ्रू किया गया। अब एडवर्टीजमेंट से क्या होता है कि मैंने यहाँ पे नॉलेज, और नॉलेज क्या होता है कि अवेयर ऑफ द अबाउट द न्यू प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसको किस टाइप के अवेयर करता है, और साथ ही साथ उसकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को भी वो डिफाइन करता है कि उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है। जस्ट लाइक आप देखते हो ना, अक्सर समझ चीजें काफी सुनते हो कि जैसे कि कंप्यूटर के प्रोसेस में देख लो, कंप्यूटर का प्रोसेसर कोराई 5, कोराई 7, कोराई 8, ये क्या आ रहा है प्रोसेसर में आ रहा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये कैसे हो रहा है? बिना नॉलेज के आप क्या उस चीज को पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। प्रोसेसर में जैसे आप लोग आजकल मोबाइल देखते हो कि नहीं, मोबाइल में मेरा 1 GB रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 5 GB रैम और मेगापिक्सल कैमरा, ये कैसे हो रहा है बेटा? विदाउट एडवर्टीजमेंट, विदाउट एडवर्टीजमेंट के अगर कहा जाए तो क्या नॉलेज आपको मिल पाएगी? एडवर्टीजमेंट आपके बीच से हटा जाए तो एडवर्टीजमेंट भी फंक्शन किसका होता है बेटा? कॉमर्स का ही फंक्शन होता है बेटा। ठीक बेटा, जैसा कि आप लोगों ने नॉलेज तक देखा, अब ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसी से हम लोग टॉपिक को पास करते हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग 2 बुक में से जो भी बुक चाहे मैक्सिमम प्रीफर करिएगा। फर्स्टली प्रीफर एनसीईआरटी बुक को आप लोग प्रीफर करिएगा। बिजनेस स्टडी की एनसीईआरटी बुक होती है। एनसीईआरटी बुक में हम लोग जो है वो फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस। के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आपको रेफरेंस बुक लेनी होगी तो रेफरेंस बुक चाहे वो पूनम गांधी की लीजिए, चाहे आप सिंगला की लीजिए। फिर मैं एक बार आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर नोट्स को बनाते रहिए अपना, और साथ साथ ही कि जो हम लोग इसके वीडियो के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं उस प्रैक्टिस सेट को भी करते रहिए। और एक चीज है ध्यान से कि आप लोग एनसीईआरटी बुक को जरूर परचेज करें बेटा। ठीक है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। हम लोग चलते बेटा, बेल आइकन दबाना ना भूलें बेटा। चलते बेटा, बाय बाय।